अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। हाउ आर यू क्लास? आप लोग सब कैसे हो बच्चे? सब बच्चे ठीक हैं और सब बच्चे जो हैं रोज़ाना क्लास भी ले रहे हैं और लेक्चर जो है सुन के उसका काम कर रहे हैं, अपने कॉपीज़ में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपका स्कूल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खुल जाएगा और आप स्कूल आएंगे पढ़ने के लिए। सही है, जिस तरह आप पहले क्लास से पढ़ते थे इस तरीके से दोबारा ये जो है आपकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अभी जो है आपका लेक्चर नंबर 23 जो है वो शुरू हो रहा है। आपको अपनी किताब सलाम स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सही है बेटा, इस किताब को अपने सामने रखिए और टेस्ट कॉपी निकालिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक टेस्ट दिया था खैर व बरकत के 6 कलमात, उनकी अरबी और उसका तर्जुमा याद करने को दिया था और उसके लिए मैंने बोला था कि जुमेरात को इसका टेस्ट होगा। तो आज जो है वो थर्सडे है, जुमेरात है और मैं आपका टेस्ट लेने लगी हूँ। आपने ऊपर जो है आज की डेट डाल दी है, टेस्ट की हेडिंग डालनी है, इस्लामियात लिखना है कॉपी के ऊपर टेस्ट कॉपी में, और ये टेस्ट मैं आपको अब दे रही हूँ। टेस्ट सही है। और सवाल लिखेंगे आप दर्जे ज़ेल जुमलों का, दर्जे ज़ेल अरबी जुमलों का तर्जुमा लिखिए। सही है। ये अब मैं आपको, आप जो है 2 कॉलम बनाएंगे, एक में अरबी कलमात और दूसरे में तर्जुमा। तो ये तर्जुमे की हेडिंग डालेंगे। पहला जुमला लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। इसका अरबी तर्जुमा लिखेंगे इसके सामने। फिर नंबर 2, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सही है। फिर नंबर 3 जुमला, सुब्हानल्लाह। नंबर 4 बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और नंबर 5 जज़ाकल्लाह
जज़ाकल्लाहु खैरन। ये 5 कलमात हैं, इनका आपने इसके सामने लाइन पे तर्जुमा लिखना है। सही है। ये आपने इसके सामने बराबर में जो है हर अरबी कलमे के बाद उसके सामने वाली लाइन पर आपने उसका तर्जुमा लिखना है। सही है। मैंने सवाल दिया है दर्ज झेल अरबी जुमलों का तर्जुमा लिखिए। 2 कॉलम बनाए, एक पे हेडिंग डाली अरबी कलमा, दूसरे पर डाली तर्जुमा। पहला है अल्हम्दुलिल्लाह हो, दूसरा इंशाअल्लाह हो, तीसरा सुभान अल्लाह हो, चौथा बिस्मिल्लाह हो और 5वां जज़ाकल्लाह हो खैरन। ये 5 जुमलों के आपने तर्जुमा लिखना है। सही है। और ये टेस्ट आपका है 10 नंबर का। ये 10 नंबर का आपका टेस्ट है। सही है। इस टेस्ट को आप उतार लीजिए और लेक्चर के बाद आप इस टेस्ट को करके इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। सही है बेटा, सबकी समझ में आ रहा है, पढ़ना आ रहा है टेस्ट का। पहला जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह हो, दूसरा जुमला है इंशाअल्लाह हो, तीसरा जुमला है सुभान अल्लाह हो, चौथा जुमला है बिस्मिल्लाह हो, 5वां जुमला है जज़ाकल्लाह हो खैरन। इनके आपने हर जुमले के आपने तर्जुमा जो है सामने लिखना है उसके। और ये आपका टेस्ट है आज का इस्लामियत का। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैं लेक्चर के बाद आपकी स्क्रीन पे आपको भेज दूँगी और ये टेस्ट आपने मुझे करके देना है। सही है। और अब जो है आगे जो मैं आज आपको काम करवाऊँगी वो मैं आपको करवा रही हूँ। आपको पता है बेटा कि हम हमारे यहाँ जो है दो किस्म के साल होते हैं। एक होता है शमसी साल होता है और एक होता है कमरी। शमसी साल जो होता है वो सूरज से शम्स का जो है अरबी में शम्स कहते हैं, उर्दू में सूरज कहते हैं। तो शमसी साल होता है जो सूरज के मुताबिक जो है इसके महीने होते हैं, जैसे जिसे हम अंग्रेज़ी महीने कहते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सही, ये होते हैं शमसी महीने। सही है। और दूसरा होता है कमरी महीने। कमर का मतलब है कमर जो है उर्दू में जिसे चाँद कहते हैं, यानी चाँद का महीना, जिसे हम हिजरी महीने भी कहते हैं। हिजरत हमारे प्यारे नबी जो थे कमरी महीने जो होते हैं ये चाँद के लिहाज से होते हैं। और जो है इस मुसलमानों में जो है साल जो है वो हिजरी के बाद से हिजरी साल कहा जाता है। इस्लामी साल को ये हिजरी साल क्यों कहा जाता है? जब हमारे प्यारे नबी ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की अल्लाह ताला के हुक्म से, तो उनके हिजरत करने वाले साल से हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। सही है। हिजरी कैलेंडर जो है वो शुरू होता है हमारे प्यारे नबी के मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने के बाद से। आप सल्लम ने हिजरत की और 10 साल मदीने में जो है इस्लामी रियासत का क़याम किया और दुनिया के कोने कोने में इस्लाम जो है पहुँचाया। खतूत के ज़रिए अपने सहाबा कराम को भेजकर जो है इस्लाम को फैलाया गया। तो ये हिजरी साल जो है वो हमारे प्यारे नबी के हिजरत करने के बाद से शुरू हुआ। और जो है हिजरी साल जो है वो उसमें जो महीने होते हैं उनको कमरी महीने कहते हैं, यानी चाँद के लिहाज से चाँद निकलता है तो नया महीना शुरू होता है और फिर वो चाँद पहली तारीख से निकलकर 14 तारीख तक वो पूरा हो जाता है। पहले जो है हिलाल होता है, पहली जो है तारीख का चाँद हिलाल की तरह होता है, फिर वो बढ़ना शुरू होता है और 14 तारीख को इस्लामी महीने की 14 तारीख को वो चाँद जो होता है पूरा मुकम्मल चाँद बन जाता है, फुल मून बन जाता है। और उसके बाद 15 तारीख के बाद वो जो है 14 तारीख के बाद 15 से लेकर 29 या 30 तारीख तक वो घटते घटते ख़त्म हो जाता है। फिर वो नया चाँद निकलता है अगले महीने का। अब जो इस्लामी महीना है वो भी
अंग्रेज़ी महीनों की तरह शमसी महीनों की तरह 12 महीने हैं। तो क्लास 2 में आज जो है आपको इसके 6 महीनों के नाम आपको जो है वो बताऊंगी। और इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ जो है, इस्लामी साल का आगाज़ जिस महीने से होता है उसे वो मुहर्रम है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, ज़िक़ात, रमज़ान, शव्वाल, ज़िक़ात, ज़िलहिज। ये इस तरीक़े से ये 12 महीने इस्लामी कैलेंडर के होते हैं। अब मैं आपको जो है कॉपी में आपको इस्लामी 6 महीनों के नाम लिखवा रही हूँ। सही है, आपकी समझ में आया? कैलेंडर जो हैं यानी साल जो है दो तरह के होते हैं, एक शमसी साल और एक कमरी साल। कमरी साल या हिजरी साल। शमसी साल जो है उसके महीने जनवरी फरवरी हैं, और इस्लामी साल के महीने हैं मुहर्रम, सफ़र, और इससे मुहर्रम सफ़र से लेकर ज़िलहिज तक ये 12 महीने हैं। सही है, तो मैं आपको क्लास 2 आपको जो है 6 महीनों के नाम जो है आपको लिखवा रही हूँ कि इस्लामी महीने कौन से हैं। ये मैं बोर्ड कर रही हूँ। लेक्चर के बाद आप इसको जो है कर दें, इसको करके इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। इसमें मैं आपको करवा रही हूँ 6 इस्लामी महीनों के नाम। लिखिए, साल जो है 12 महीने का होता है, लेकिन अभी जो है कि आपको 6 इस्लामी महीनों के नाम लिखिए। सही है, 6 इस्लामी महीनों के नाम लिखिए। ये मैं आपको जो है बोर्ड पर ये काम करवा रही हूँ। इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से शुरू होता है, और जो है वो आखिरी महीना जो इख्तिताम होता है, ख़त्म जो होता है इस्लामी साल, वो ज़िलहिज यानी बकरीद के महीने में ख़त्म होता है। सही है, और मुहर्रम जो है इसका इस्लामी साल का पहला महीना है, और बकरीद यानी ज़िलहिज जिसमें हज होता है, बकरीद हम बनाते हैं, जानवरों को ज़िबा करते हैं, वो महीना आखिरी होता है। बीच में 10 महीने और आते हैं, मुहर्रम से ज़िलहिज तक बीच में 10 महीने हैं, जिसमें मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िक़ात, ज़िलहिज, ये 12 महीने होते हैं। सही, इसमें से मैं 6 महीनों के नाम आपको लिखवा रही हूँ। सही है, 6 महीनों के नाम आपको याद हो जाएंगे इस तरीके से। ये मैं आपको 6 इस्लामी महीनों के नाम लिखवा रही हूँ। पहला महीना है मुहर्रम। सही है, मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज़ होता है। दूसरा महीना है सफ़र, स्वाद पे रे सफ़र। तीसरा महीना है रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल। और चौथा महीना है रबीउल सानी। सानी कहते हैं दूसरे को, यानी रबीउल अव्वल और रबीउल सानी। फिर 5वां महीना है जमादिउल अव्वल। और 6ठा महीना है जमादिउल सानी। सही है, ये 6 महीनों के नाम मैंने आपको लिखवाए। इस्लामी कैलेंडर में साल शुरू होता है पहला मुहर्रम, पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल,
चौथा रबीउस्सानी, सानी कहते हैं अव्वल, अव्वल पहला और सानी दूसरा, रबीउस्सानी। पांचवा जमादियुल अव्वल यानी कि जमादियुल अव्वल, और छठा जमादियुस्सानी। सही है। ये 6 महीनों के नाम मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाए हैं। इसको आप अपनी इस्लामिया की कॉपी में इसको लिखेंगे। सही है। और ये आपका आज का काम है जो आपको टेस्ट मैंने दिया है। टेस्ट आपने आज के लेक्चर में मैंने आपसे टेस्ट लिया, जिसमें मैंने खैर बरकत के 5 कलमात आपको अरबी कलमात लिख के दिए, जिसका आपने तर्जुमा लिख के मुझे देना है। और फिर मैंने दूसरा काम 6 इस्लामी महीनों के नाम आपको लिखवाए हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुस्सानी। सही है। ये 6 महीनों के नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सही है। इसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगी, आपको डायरी लिखवाऊंगी कि अगली इस्लामिया की क्लास में, अगले लेक्चर में मैं आपका कौन सा टेस्ट लूँगी। सही है बेटा। यहाँ तक आपका जो है काम जो है, यहाँ तक मैंने आपको करवाया। 6 इस्लामी महीनों के आपको नाम लिखवाए हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुस्सानी। सही है। अब मैं बोर्ड ड्रॉप करने जा रही हूँ। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको जो है लेक्चर के बाद भेज दूँगी, तो आप इसको देखकर इसमें से उतार लीजिएगा। जो लिख सकते हैं जल्दी, वो जल्दी जल्दी लिख लें, और जो नहीं लिख सकते वो जो है स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, उसमें से आप उतार लीजिएगा। सही है। अब मैं बोर्ड ड्रॉप कर रही हूँ और आपको डायरी दे रही हूँ कि अगले लेक्चर में मैंने आपका क्या टेस्ट लेना है। सही है बेटा। ये आप डायरी जो है नोट करें। सबक पहले इंसान, पहले पैगंबर, सवाल जवाब 1, 2, 3 याद करना है। इसका मैं टेस्ट लूँगी। इसका टेस्ट होगा मंगल को। तो ये बेटा, ये आपकी डायरी है।
सबक पहले इंसान पहले पैगंबर के सवाल जवाब 1 2 3 याद करना है। इसका टेस्ट मंगल को होगा। सही है। ये इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है लेक्चर के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका इस्लामियत का लेक्चर नंबर 23 ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।